की फैसला है ये ना सिर्फ आइन के खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की तशरीह की थी और जजमेंट दी थी जिसमें कहा था कि इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को मान के शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया इलेक्शन का, लेकिन फिर पता नहीं किस प्रेशर से और किस कानून को इस्तेमाल करते हुए उस शेड्यूल को कैंसिल करके इलेक्शन की डेट अक्टूबर में अनाउंस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बहस सुनने के बाद, मुख्तसर बहस सुनने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल हुकूमत को और प्रोविंशियल हुकूमत को और गवर्नर केपीके को, पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट को, केपीके की केयर टेकर गवर्नमेंट को, इन सबको नोटिस दिए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, वो भी पेश हुए थे, उनको भी नोटिस दिया है और कल की 11:30 बजे की केस फिक्स किया है समाअत के लिए। मजीद कल इंशाल्लाह इस पे भरपूर बहस होगी और उम्मीद यही है कि जिस तरह पिछली बार आपको याद है जब हमने चैलेंज किया था इलेक्शन की, जब डेट्स नहीं दे रहे थे तो अदालत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे केस की पूरी तरह बहस सुनने के बाद फैसला कर दिया था और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। उम्मीद ये है कि ये जो सियासी और आइनी बुरहान है इसको भी मद्देनजर रखते हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी समाअत होगी और कोई ना कोई फैसला आएगा जिसको कम से कम जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है वो तो मनवन उसको तस्लीम करेंगे। इसके साथ अदालत ने ये भी कहा है और ये सबको, सब पार्टीज को, सब फ्रीकैन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ये कमिटमेंट लेके आएँ कि आप इलेक्शंस जो हैं उसको फ्री एंड फेयर किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या इकदाम लेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो उसके तहत कंडक्ट हो सके। शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं सिर्फ इसके अंदर ये इजाफा करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही मुशाहिदा किया कि आइन के अंदर तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने हैं, वक्त पे होने हैं और उसके बगैर हमारा जमहूरी निज़ाम ही नहीं चल सकता। लेकिन वो इलेक्शन जो होने वो एक माहौल के अंदर होने हैं और उनके साफ, शफाफ और फ्री होने का एक माहौल भी नज़र आना चाहिए। और जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है वो माहौल जो है वो एक फ्री फेयर इलेक्शन का नहीं नज़र आ रहा। ये चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे। इसके बाद अब मैं इसकी आगे तशरीह कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल उनसे इस बात के इत्तफाक करते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर आप सेंचुरी बना दें झूठे केसेस की, मुकदमात की, जहां पे हजारों कारकुन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नजर बंद कर दिए जाएं, गिरफ्तार कर दिए जाएं और मजीद हजारों के घर पे छापे पड़ रहे हों, जहां पर लोग अगवा कर लिए जाएं, मुकदमा भी ना दर्ज हो और 4-4, 5-5 दिन ये ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहां पर घर पर छापा पड़े और घर पे जिसके लिए छापा डाल रहे हैं वो ना नजर आए तो उसकी जगह उसके बेटे को उठा लिया जाए, उसके वालिद को उठा लिया जाए, उनके मुलाजमीन को उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए। वहां पर हमें एक आज़ादाना, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम पार्टी से जो कमिटमेंट मांगी है, उन्होंने कहा है बड़ी दो टोक कमिटमेंट चाहिए अदालत को कि ऐसा माहौल भी फराहम करना होगा कि जिसके अंदर एक आज़ाद, शफाफ इलेक्शन होता हुआ नजर आए। तो हम इसकी भरपूर तायद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर देंगे और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पूरी तरीके से ज़ाहिर है यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो जो अमल हमारे हिस्से में आते हैं इस माहौल को ठीक रखने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक-ए-इंसाफ पूरी करेगी और हमें यकीन है कि कोर्ट की हिदायत से हुकूमत भी फिर इन जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी।